इमरान खान ने कहा है कि एक ही मुतालिबा है कि इलेक्शन कराओ। ये सब मुझे हराने के लिए इकट्ठे हो गए। इनका इकट्ठा जनाजा निकलेगा। इलेक्शन कमीशन लोटों को बचाने के लिए नुक्ते ढूंढ रहा है। वहाँ से बच भी गए तो लोटे अवाम से नहीं बच सकेंगे। FIA पर कातिल राना सनाउल्लाह को बिठाया गया है। अब FIA के साथ वही होगा जो MQM ने कराची पुलिस के साथ किया था। लंदन में बैठा मफरूर मुल्क के फैसले कर रहा है। उसकी सज़ा याफ्ता बेटी को रेंजर्स का प्रोटोकॉल मिल रहा है। इमरान खान सवाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए, पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। वो सजा याफ्ता है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजा याफ्ता है, जमानत पे है। जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की, 2008 और 18 के दरमियान डीजल इनके साथ फिट हुआ था। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये गीदड़ नवाज शरीफ के मुंह से। इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है, इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि सियासत में गद्दार कहने की रस्म ख़त्म होनी चाहिए। सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि बुर्दबारी और रवादारी की रिवायत को मजबूत करे। कल के गद्दार जो हैं वो फिर हुक्मरान बन जाते हैं, फिर हुक्मरानी से उतरते हैं, फिर गद्दार बन जाते हैं। ये रस्म जो है हमारे वतन में ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ पे सियासतदान जो हैं उनको ऐसी रवायात को जन्म देना चाहिए जिसकी तकलीद जो है बाकी अदारे भी कर सकें और अफराद भी कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे का इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी जो है इस मुल्क की सियासी क़यादत पे आएगी। एक दूसरे को गद्दार कहने की रस्म जो है वो हमने डाली और बाद में जो है फ़ौजी हुक्मरानी जब हुई उन्होंने भी ये उसी रस्म को अपनाया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान को सिक्योरिटी दें, लेकिन कौम के सबसे बड़े मुजरिम को उनकी औकात से बाहर मत किया जाए। मरीम नवाज़ ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा है कि राना साहब इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर मत छोड़ना, ताकि इनके नए शोशे और झूठ को एक्सपोज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म को 4 साल में अवाम के पैसे पर प्रोटोकॉल की जो लत लग गई है वो वही मांग रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक हो गए। हमजा शहबाज का कहना है कि सूबे के अवाम के लिए आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। हमजा शहबाज का कहना था कि अवाम मुश्किल में है, फौरी रिलीफ इनका हक है। कीमतों में इतनी कमी की जाए जिससे आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। वज़ीर आला पंजाब ने मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ मैकेनिज़्म तश्कील देने की हिदायत की और कहा कि खुसूसी रिलीफ पैकेज की मॉनिटरिंग के लिए अलहदा सेल कायम किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को घर भेजने का वक्त आ गया है। मुल्क में सियासी बहरान हल होगा तो मुआशी बहरान भी हल हो जाएगा। मईशत को तबाह किया जा रहा है, मुल्क दिवालिया हो रहा है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत मंजूर नहीं होगी। 90 दिन में नए इलेक्शन के सिवा मौजूदा बहरान का कोई हल नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
पाकिस्तान को एक खौफनाक मुआशी बहरान की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, धकेल दिया गया है, और इसके नतीजे में जो पाकिस्तान की मईशत है उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है। अब इस बेवकूफ़ाना जो अहमकाना जो तजर्बा पाकिस्तान में किया गया है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ को उनकी काबीना समेत घर भेजने की ज़रूरत है। 72 घंटे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए। आप 48 घंटों में इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और नए इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए। और ये कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ना हमें 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान इस बहरान से, ये जो मईशत की तबाही है, ये बुनियादी तौर के ऊपर सियासी बहरान से इसका जन्म हुआ है। सियासी बहरान ख़त्म करें ताकि मुआशी बहरान ख़त्म हो। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मुल्क पर निकम्मी नाअहल अफराद की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है। शहबाज शरीफ की तरजीह मईशत नहीं, अपने केस बंद कराना है। हुकूमत इमरान खान को सिक्योरिटी देने के ड्रामे बंद करे। वो फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस हुकूमत का आलम यह है कि ये हुकूमत ऐसे लगता है कि ये डेपुटेशन हुकूमत है, जिनका ना आवाम के साथ कोई ताल्लुक है, जिनका ना कोई गवर्नेंस के साथ कोई ताल्लुक है। मुल्क को तेज़ी से बैंक डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाया जा रहा है। आज डॉलर 195 रुपये का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल नीचे आती जा रही है। ये कैसा वज़ीर आज़म है जो ला ताल्लुक है? शहबाज शरीफ, इसका सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि इसने किस तरीके से 16 अरब रुपए के FIA का जो इसका मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसको बंद कैसे करवाना है। ये निकम्मी नाअहल चोर डाकू लुटेरों की हुकूमत आ गई है। हमारे प्रोग्रामों की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप क्या करने आए हैं? आपसे मामला चल ही रहे। तो ये कैसी तजर्बाकार हुकूमत है। फिल फॉर इंतखाबात अब वक्त की ज़रूरत है। जितना लेट करेंगे उतना मुल्क का नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तानियों। ये इमरान खान की ये जान अब इमरान खान की जान नहीं है। इमरान खान अब 22 करोड़ लोगों की जान है। मैं इनको ये ख़बरदार करना चाहता हूँ, ये टोपी ड्रामे बंद करेंगे। हमने इतनी सिक्योरिटी दे दी, इतनी सिक्योरिटी दे दी। सिक्योरिटी ये नहीं होती। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि छापों से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डराया नहीं जा सकता। इमरान खान जल्द इस्लामाबाद की कॉल देंगे। किस किस को रोकेंगे? हुकूमत की टांगें अभी से कांपना शुरू हो गई हैं। उनका कहना था किसी की तरफ देख रहे हैं, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब आपको कि जितने मर्ज़ी आप चाहे छापे डलवा लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक कारकुन, एक एक लीडर, पार्लियामेंटेरियन सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोग साथ खड़े हैं। किस किस को अंदर करेंगे आप? आपके अपने दिन गिने जा चुके हैं, बहुत थोड़े दिन हैं। बहुत जल्द इमरान खान साहब ऐलान करने वाले हैं तारीख का इस्लामाबाद की, और पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेगा। और किस किस को रोकेंगे आप? आवाज़ें हमें आ रही हैं, रोज़ हम सुनते हैं कि जी अब अगले 24 घंटे में तारीख आ जाएगी और अगले 72 घंटे में तारीख आ जाएगी। छोटे भैया बड़े भैया के पास जाते हैं, बड़े भैया इधर उधर देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ये तो सिर्फ शॉर्ट टर्म अयाशी प्रोग्राम है। ये गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए हमें मुल्क में आज़ादाना इंतखाबात चाहिए। हमें इसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हम किसी की तरफ नहीं देख रहे, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा, हमारी किसी से नेगोशिएशन नहीं हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि बिलावल जैसे लोग वज़ीर ख़ारजा बन गए हैं। अगर ये आ गए हैं तो हमें अफ़गानिस्तान की जानिब नकल मकानी कर लेनी चाहिए, वहाँ हमारा गुजारा हो सकता है। महमूद खान ने यह भी कहा कि जल्द इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर इस्लाहात करेंगे। तो जो दरमियाना वाला है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर बन गया है। अल्लाह खैर करे कि वो आगे पाकिस्तान को किस तरह बढ़ाएगा। मैंने पहले से कहा था अगर ये आ जाए तो हम अफ़गानिस्तान की तरफ नकल मकानी कर लेंगे, कम से कम वहाँ पर हमारा गुजारा हो सकता है। इन गवर्नमेंट के साथ चलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ना मैं इनके साथ चल सकता हूँ। बिल्कुल वो मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह जल्द इलेक्शन अनाउंस होंगे और हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान दोबारा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। 2/3 अक्सरियत से आएंगे, इंशाअल्लाह ये रिफॉर्म्स करेंगे। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे और आपके साथ 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, ये मुल्क नहीं चल सकता। शेख रशीद ने कहा है कि निगरान हुकूमत आनी है, IMF के साथ पेट्रोल गैस बिजली बढ़ानी है या इलेक्शन कराने हैं। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे।
शेख रशीद ने अपने ट्वीट में कहा कि डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए अबूरी मईशतदान ज़ेर गौर हैं। निगरान हुकूमत आनी है, IMF के साथ पेट्रोल गैस बिजली बढ़ानी है या इलेक्शन कराने हैं। इन हालात पर 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान की 4 साला खराबियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत पीछे रह गई, इस वक्त मईशत पर तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। जो भी फैसले होंगे उनकी बड़ी सियासी कीमत अदा करना होगी। इस बार इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये मामलात इतने गहरे और इतने तशवीशनाक हैं कि जैसे आपने कहा कि ये जो भी फैसले होंगे उनकी एक बड़ी सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो 4 साल की इमरान खान की करप्शन है, जो उसकी कोताहियाँ हैं, जो उसकी अवाम के मामलात से बेनियाजी है, जिसकी मिसाल मैं नहीं समझता हूँ किसी और मुल्क में भी आपको मिलेगी कि कोई हुकूमत ने ना फैसले किए ना बंदोबस्त किया, सिर्फ कर्ज़े पे कर्ज़े लेते गए और मुल्क के मामलात को आगे चलाते गए। और आज हकीकत ये है कि हम इस नहज पर हैं कि ना हम इजाफी कर्ज़े ले सकते हैं, ना हम जो बिजली के मामलात हैं, जो गैस के मामलात हैं, जो मुल्क की मईशत के मामलात हैं, उनको हल करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला के मुबैना असासों की तफसीलात पेश की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि काले धन का हिस्सा बनी गाला पहुँचाया जाता था। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हमने ये फ़ैसला किया है कि उस्मान खान बुज़दार और उनके साथ जितने लोग करप्शन में मुलव्विस थे, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कौम का अरबों रुपया लूटने में मुलव्विस थे, पंजाब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आज दायर करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ उस्मान खान बुज़दार का मामला नहीं है, ये तमाम इमरान खान साहब के बेनामी एसेट्स हैं, क्योंकि बनी गाला से ये रिंग चलाया जाता था। चंद करोड़ रुपए की मालियत के असासे थे वज़ीर आला बनने से पहले। टोटल 27 करोड़ रुपए की मालियत के असासे सिर्फ ये हैं जो तौसा के अंदर बनाए गए, और ये CM बनने के बाद बनाए गए। 4 एकड़ का जो स्पेनिश विला है मुल्तान में, ये 70 करोड़ मालियत का है। 5500 कनाल ज़मीन ली गई 5 अरब की। जो बुज़दार साहब ने 10 अरब 31 करोड़ रुपए के असासे बनाए हैं, रिश्वत ली है, कमीशन लिए हैं, काला धन इकट्ठा किया है, क्या ये बनी गाला वाले बेखबर थे? 70 करोड़ का महल मुल्तान में बना है जो स्पेनिश विला है 4 एकड़ का, इसका जवाब देना होगा। मकसद ये था कि ये ऐसा डमी शख्स लगाया जाए, ऐसा कमज़ोर इंसान लगाया जाए जो खुद भी माल कमाए और कमीशन और रिश्वत के ज़रिए बनी गाला भी माल पहुँचाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मुल्क की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी। उनकी जानिब से कहा गया, सियासी इंतहा पसंदी पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। गालम गलोच और तशद्दुद मसाइल का हल नहीं, पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात का हल अल्लाह का निज़ाम नाफिज करने में है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुश्किलात से निकलने का एक ही रास्ता है कि इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज हो, हम एक कौम बन जाए। और एक कौम हम तब ही बन सकते हैं जब इस मुल्क में अल्लाह की हाकमियत हो अमली सूरत में। हमारी सियासत जिस नहज पर आगे बढ़ रही है और जिस तरह सियासी लीडर एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, इसका अंजाम यही होगा कि सियासत भी ख़त्म होगी, जमहूरियत भी ख़त्म होगी, और अपने अमल की वजह से, अपने रवैये की वजह से, अपने फैसलों की वजह से इस वक्त सियासत बंद गली में दाखिल हो गई है। मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार, वजारत तवानाई टस से मस ना हुई। बिजली का शॉर्टफॉल 4252 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया है। पावर डिवीज़न ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 22,248 मेगावाट है, जबकि तलब 26,500 मेगावाट से ज़ायद है। शदीद गर्मी और हीट वेव की मौजूदा लहर में शॉर्टफॉल के बायस मुल्क के तूलो अर्ज़ में गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहरों में 8 और देहात में 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है।
कराची में बिजली और पानी के बहरान पर जमात इस्लामी ने 20 मई को शाहराह फैसल पर धरना देने का ऐलान किया और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करके के फौरी कौमी तहवील में लेने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के 20 दफातर के बाहर मुजाहरे किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने शाहराह कायदीन पर मुजाहरे से खिताब में कहा कि कराची में इम्तहानात शुरू हो रहे हैं और कई घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गर्मी की शिद्दत में शहरी मुश्किलात का शिकार हैं और सब्सिडी प्राइवेट कंपनी को दी जा रही है। उन्होंने 29 मई को कराची का रोड कारवां करने का ऐलान किया है।